नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज हुटानी हूँ संतोख बहादुर लफ्जी अस्पताल से। और आज के वीडियो में मैं ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। अब आप ये कहेंगे कि एक न्यूरोलॉजिस्ट होने के बावजूद मैंने ये विषय क्यों चुना है। तो ये विषय मैंने इसलिए चुना है क्योंकि पिछले 8-9 सालों से मैं देख रहा हूँ कि व्हाट्सएप पे कई प्रकार के मैसेज फॉरवर्ड होते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया है, 4 किडनी अवेलेबल है, आप इस नंबर पे फ़ोन करिए, संपर्क करिए। और यहाँ तक कि मैंने देखा है कि कुछ डॉक्टर्स ने भी ऐसे मैसेज फॉरवर्ड किए और जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों फॉरवर्ड कर रहे हैं तो वो ये कह देते हैं कि मुझे तो किसी दूसरे डॉक्टर ने फॉरवर्ड किया तो मुझे लगा सच होगा। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, चाहे ये न्यूरोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं है इसके बावजूद। तो जो ऑर्गन डोनेशन और ट्रांसप्लांट होता है, अगर आप देखें मुख्य तौर पे तो कॉमन होता है एक तो आई डोनेशन और ट्रांसप्लांट, उसके अलावा होता है किडनी या गुर्दे का डोनेशन और ट्रांसप्लांट, उसके अलावा लिवर का भी हो सकता है और रेयरली आजकल के केसेस में हार्ट और लंग का भी होने लगा है। तो इनको हम 1 बाय 1 या एक करके डिस्कस करते हैं। तो आई का जो डोनेशन या ट्रांसप्लांट होता है, ये सिर्फ कॉर्निया का जो भाग होता है आई का, उसको ही डोनेट और ट्रांसप्लांट किया जाता है, यानी आगे आई के आगे की सबसे पतली जो सतह होती है। और जिन मरीजों को कॉर्निया की डिजीज होती है उनमें ये ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो उनकी आईज वापस आ जाती है। ये ट्रांसप्लांट जो है मृत्यु के बाद ही किया जाता है और इसके पहले से आई बैंक सोसाइटीज में लोग रजिस्टर होते हैं या आई डोनेशन का फॉर्म भरते हैं और मृत्यु चाहे अस्पताल में हो चाहे घर में हो, आप तुरंत ही सूचित करें तो उस सोसाइटी के लोग आकर आपका कॉर्निया रिट्रीव करते हैं और जो भी पात्र होता है जिसको इस कॉर्निया का फायदा मिल सकता है उसको ये ट्रांसप्लांट के लिए सप्लाई करते हैं। और इसमें किसी प्रकार की कोई मनी इन्वॉल्व नहीं होती और ना ही कॉर्निया डोनेट करने वाले का आमतौर पर इसमें कोई से होता है कि मेरा कॉर्निया इसको देना या उसको देना, जैसे कई लोगों को बहुत गलत फहमी रहती है इस चीज में। तो ये एक काफी नॉन कंट्रोवर्शियल सा विषय है आई डोनेशन। और जो दूसरा डोनेशन है और जो इसके बराबर ही कॉमन है वो है किडनी डोनेशन और ट्रांसप्लांट। तो इसके साथ शुरू से ही काफी विवाद जुड़े रहते हैं। इसका कारण ये है कि किडनी ट्रांसप्लांट 2 तरीके से हो सकता है। एक तो लाइव डोनर, यानी कि जीवित व्यक्ति जो है वो अपनी किडनी किसी को देता है, क्योंकि एक व्यक्ति के पास 2 किडनीज होती हैं और उसका काम एक ही गुर्दे से चल सकता है। तो जो लाइव डोनर ट्रांसप्लांट होता है वो केवल सरकार नजदीकी रिश्तेदारों में ही अलाउ करती है, यानी पति पत्नी, पिता पुत्र या दादा पोता या भाई बहन, ऐसे सगे रिश्तेदारों में ही ये जो ट्रांसप्लांट है आपको अलाउ किया जाता है। ऐसा इसलिए ताकि अंगों की खरीद फरोख्त ना हो। और कई बार विशेष कुछ केसेस में समिति आपको इजाजत दे सकती है कि किसी और को भी आप किडनी डोनेट कर सकें। और या कई बार एक स्वैप ट्रांसप्लांट होता है जिसमें आप जिसको डोनेट करना चाहते हैं उसका और आपका मैचिंग नहीं हो रहा और सामने भी एक ऐसा ही जोड़ा है पर अपन क्रिस क्रॉस कर रहे हैं तो दोनों की मैचिंग हो रही है। तो एक पत्नी ने दूसरे पति को दे दी, दूसरे पति ने उसकी पत्नी को दे दिया, इसको हम स्वैप ट्रांसप्लांट कहते हैं। तो ये जो लाइव ट्रांसप्लांट होता है इसमें आपकी चॉइस होती है कि आप जो है किसको अपनी किडनी देना चाहते हैं। दूसरा जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसको हम कहते हैं कैडेवर ट्रांसप्लांट या मृत्यु के बाद। तो ये मृत्यु के बाद वाला जो ट्रांसप्लांट है ये ब्रेन डेड पेशेंट में होता है। ये जिसकी घर पे मृत्यु हुई है वो मृत्यु होने के कुछ घंटे बाद अपनी किडनी नहीं दे सकता, जैसे आपने कई मैसेजेस में देखा होगा। इसमें वो पेशेंट जिसका ब्रेन डेड है पर वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे है और उसके बाकी अंग सुचारू रूप से चल रहे हैं, वो अपनी किडनी डोनेट कर सकता है और ऐसे केस में दोनों किडनीज उसकी डोनेट की जाती है। अब इन किडनीज का अधिकारी कौन होता है? तो इसके लिए रजिस्ट्रीज होती हैं। सरकार एक रजिस्ट्री बनाती है, तो जिस व्यक्ति को किडनी की आवश्यकता है और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसको किडनी दे सके, उसको इस रजिस्ट्री में किसी अस्पताल के थ्रू जहां किडनी ट्रांसप्लांट होता है अपने को रजिस्टर कराना पड़ता है। और जितना आप पहले रजिस्टर कराएंगे उतना आप वरीयता क्रम में ऊपर जाते हैं। तो किसी भी किडनी को लेने के लिए सिर्फ किसी नंबर पे फोन करने से नहीं चलता, आपको रजिस्टर होना पड़ता है। अब जैसे ही कोई पेशेंट ब्रेन डेड होता है और इसके रिश्तेदार ये डिसाइड करते हैं कि वो डोनेशन करेंगे किडनीज का, तो उसके बाद वो जो किडनीज जो है वो रिट्रीव की जाती है और उन किडनीज की मैचिंग होती है एक सॉफ्टवेयर के द्वारा। और ये भी जो गवर्नमेंट रजिस्ट्री में होती है, तो उसमें वरीयता क्रम के अनुसार जिससे वो किडनी मैच की जा रही है उसको वो किडनी लगाई जाती है। तो इसमें किसी रिश्तेदार का या किसी का आमतौर पे कोई से नहीं होता है कि मैं अपनी किडनी इसको दूंगा, वो वरीयता क्रम के हिसाब से लगाई जाती है। हाँ, इसमें इतना जरूर होता है कि जिस अस्पताल में अगर ब्रेन डेथ घोषित हुआ है उस अस्पताल में भी अगर ट्रांसप्लांट होता है
तो एक किडनी उस अस्पताल की वरीयता सूची में प्राथमिकता से दी जाती है। हालांकि उसके लिए भी उस मरीज को सेंट्रल रजिस्ट्री में रजिस्टर होना आवश्यक है। तो ये आप अपनी भ्रांति दूर कर लें कि इस तरीके से फोन करने से या कैसे भी करने से किडनीज मिलती है, ऐसे नहीं होता है। तीसरा जो ट्रांसप्लांट होता है वो लिवर ट्रांसप्लांट होता है और उसका भी मेथड सेम ही होता है। वो भी लाइव में भी हो सकता है क्योंकि एक पार्ट ऑफ लिवर देना पड़ता है और वो मृत्यु के बाद भी लिवर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। इन दोनों चीजों में ये बहुत आवश्यक है कि आपको जानना कि इसमें कोई भी मनी इन्वॉल्व नहीं है ना। सरकार इसमें बिल्कुल अलाउ नहीं करती कि कोई भी मनी इन्वॉल्व हो। तो जैसे आपने किडनी डोनेशन का फैसला किया है तो आपका अभी तक का बिल है, मान लो आप किसी प्राइवेट अस्पताल में, वो आपको देना पड़ता है। उसमें अस्पताल चाहकर भी आपको डिस्काउंट नहीं कर सकता, वो अलाउ नहीं है। पर जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि आप किडनी देंगे, पेशेंट ब्रेन डेड घोषित हो गया, उसके बाद अगर 2 या 3 दिन मरीज अस्पताल में रहता है या किडनी को ले जाने करने का कोई भी खर्चा होता है तो वो आपको वहन नहीं करना होता। वो या तो जो किडनी रिसीव करेगा वो वहन करेगा, कोई ट्रस्ट या एजेंसी वहन करेगी या सरकार वहन करेगी। इसके बाद आखिर में जो रेयर ट्रांसप्लांट होते हैं वो हार्ट और लंग के ट्रांसप्लांट होते हैं। ये भी मृत व्यक्ति या ब्रेन डेड व्यक्ति में ही किए जाते हैं और ये काफी, अभी इसकी सुविधा काफी कम है पर धीरे धीरे ये बढ़ रहे हैं। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि जागरूकता फैलाएं, अवेयरनेस फैलाएं किडनी ट्रांसप्लांट, आई डोनेशन के बारे में, और भ्रामक जानकारी ना फैलाएं। लोगों को ये मोटिवेट करें कि अगर ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण कोई पेशेंट जो ब्रेन डेड हो गया है तो उसकी किडनीज वो जरूर और लिवर डोनेट करें। और अगर आपके किसी रिश्तेदार को या किसी जान पहचान वाले को किडनी की आवश्यकता है और उसका कोई रिश्तेदार उपलब्ध नहीं है तो वो अपने आप को रजिस्टर कराए। धन्यवाद।